कि अगर एक पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी नहीं तो तीसरी पार्टी। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती कि ये जितनी परेशानियां हैं इसकी जो जड़ है वो हम ही कार्ड है तो आप भेजो। कहते हैं आदमी खुशी ढूंढने निकला मगर खुशी उसकी जेब में थी, वो ढूंढ ना सका। तो जब ये परेशानियां हमारी जड़ है तो वो कैसे हैं? कहीं आप ऐसा नहीं सोचते? ईमानदार आदमी, आपने केजरीवाल को भी चुन के भेजा था। मैं यहाँ 20 बार आया, मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और केजरीवाल जैसा आदमी भी चुन के भेजा और आमने सामने मीटिंग भी हुई। और उसी केजरीवाल को नॉमिनेशन फाइल करते टाइम में मैंने जम के सुनाया, एसडीएम के ऑफिस के अंदर बैठ के सुनाया। मैंने कहा कहाँ है वो बंगला, कहाँ है वो गाड़ी, कहाँ है वो रिक्शा वाले को टिकट। आप किसी भी पार्टी के अंधभक्त ना बने, किसी चीज के अंधभक्त ना बने, कहने की हिम्मत रखें, ताकत रखें। ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए कि एक डाकू को चुन के भेजे संसद के अंदर। आप ईमानदार चुन के भेजते, आप ढूंढ रहे थे केजरीवाल और हम ढूंढ रहे थे अन्ना हजारे। एक डाकू को चुन के भेजे संसद में और वो छोड़ के निकल के बाहर आए कि मैं यहाँ पर हेरा फेरी नहीं कर सकता। ऐसा सिस्टम ढूंढिए। मैंने ऐसे सिस्टम को डिजाइन करने की सोची है। ऐसा नहीं है कि मैं कोविड पे नहीं बात करना चाहता, कोविड भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको बताया हम परेशान हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी का बयान आया, आपदा में अवसर। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आपदा बना दी प्रधानमंत्री जी ने और कितना बड़ा अवसर ढूंढा। हर दुकान पे पहले सारी दुकानें मोबाइलों में बदल गई, चाइनीज की मूर्ति बना दी गई पटेल की, चाइना को ऑर्डर दे करके। हमारे यहाँ मेट्रो आ रही है, बार बार मेट्रो की बोगीज खरीदी जा रही है चाइना से और हमसे कहा जा रहा है कि आप लड़ियां ना जलाएं, आप दिवाली ना मनाएं, थाली और वो बजाएं। अगर थाली बजाने से बीमारियां भाग गई होती तो अब तक हमने कितनी बीमारियां थाली बजा करके ही भगाती होती। तो मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करूंगा, एक बार फुर्सत से घर में बैठ के सोचिए कि हम डाकू को बना करके संसद में भेजें और वो चोरी ना कर पाए, वो डकैती ना कर पाए, वो लूट ना कर पाए। ऐसा सिस्टम विकसित करें। तो मैंने डॉक्टर साहब से वायदा किया था कि मैं अपनी बात भी रखूंगा आपकी बात के साथ साथ, क्योंकि मैं आपका पक्का समर्थक हूं। आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया। तो उसके साथ साथ मैंने एक किताब लिखी है, जनता राजा। आप एहसास कीजिए कि राजा आप हैं, ये लोग नहीं है। आप उसकी शरण में ना जाइए, आप उनकी शरण में आगे लोग भक्त बन करके लेट जाते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि जनता राजा कैसे बनती है, ये किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, आप चाहे ले सकते हैं। मैं एक हल्का सा, मैंने डॉक्टर साहब से वायदा किया था कि डॉक्टर साहब मेरी किताब का एक विमोचन करेंगे। ये किताब डॉक्टर साहब के हाथों से मैं चाहूँगा, हमारे प्रसून जी भी बैठे हुए हैं, प्रसून जी आ जाइए भाई साहब आप, ठीक है। ये किताब जनता राजा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते कदम, यानी कि पार्टियां भी रहें मगर पार्टियों का काम एनजीओ के रूप में रहे। वो एक अच्छा आदमी जनता से निकाल के भेजे और जैसे ही वो चुन लिया जाए तो वो उस पार्टी से रिजाइन करते, पार्टी भक्त न रहे। ऐसा ना हो मोदी जी दिल्ली में लॉकडाउन कर रहे हैं, दिल्ली में मास्क पहना रहे हैं और बिहार में कमल का फूल लगा करके प्रचार कर रहे हैं। वो क्यों नहीं अशोक का चिन्ह लगा करके प्रचार करते? हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें गाली दे, कोई उनका विरोध करे, क्योंकि ये नीति है कि पार्लियामेंट में वो आदमी जाता है जो पार्टी भक्त होता है, वो पार्टी की करता है और बाद में नीतियां भी पार्टी के लिए बनाता है। वो फंड इकट्ठा करता है तो पार्टी के लिए नीतियां बनाता है, तो पार्टी के लिए। आप और हम कहीं भी नहीं ठहरते उसके आगे। तो आप और हमें आगे से अब ये सोचना है कि राजा हम हैं। कैसे बना जाए, जनता को राजा बनने का कैसे एहसास हो, हमारी व्यवस्थाओं में कैसे बदलाव आए, हमारी चिकित्सा, हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य, मैंने इसमें सब लिखा है, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए।
अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। और एक बार फिर हमारे माननीय तरुण कोठारी जी के साथ मैं ये आपसे आह्वान करता हूँ, ये वास्तविक में बीमारी नहीं है, बीमारी होती है। लोग कहते हैं कैंसर, जैसी कैंसर आदमी सुनता है तो वो बिना मरे ही मर जाता है, बीमारी वो है। अब आपने बनावटी बीमारी को इस तरह से ला दिया कि घर घर में मास्क, घर घर में सैनिटाइजर, तो कोई आपदा में अवसर ढूंढे हैं इन्होंने देश को। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि तरुण कोठारी जी आप नेतृत्व करें, हम आपके साथ हैं। 30 नवंबर का प्रोग्राम सफल होगा। प्रसून जी आप भी आगे बढ़े और ये प्रोग्राम हम सफल बनाएंगे 30 नवंबर का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर मास्क के लिए दो, मास्क के लिए दो। बातें करेंगे आप ड्यूटी के बाद। क्या वो 5 बजे ज्ञापन देंगे सर। हमारा विरोध मास्क के खिलाफ है। हम मास्क नहीं बनाएंगे। अगर सबको अरेस्ट कर दीजिए, सबको अरेस्ट कर दीजिए, आप सबको अरेस्ट कर दीजिए। हम मास्क नहीं बनाएंगे। मास्क के खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। आप ज्ञापन दिलाइए। प्रोग्राम चल रहा है, चल रहा है, ज्ञापन दिखाए। होता ही है, वो तो पुलिस वाले हैं, ड्यूटी है, वो आ रहे हैं, वो आएंगे, फिर उन्हें टैकल किया जाए, उन्हें टैकल किया जाए और जुर्माना इसका टैकल जुर्माना दे देंगे, चलन गार्ड में जब पैसे ये सोचेंगे ईश्वर ले रहा है हमसे, ईश्वर हमसे टैक्स काटे, हमने कहा ईश्वर काटे, जितना मिला प्रकृति से वो वापस मिल जाए, वो मिल जाएगा, ये सोचेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बताते हैं कोरोना से बहुत मौत हो रही है। भारत सरकार का जन्म और मृत्यु का स्टार है, उस पर डेटा है कि भारत में प्रति साल 80 लाख लोग मरते हैं। 80 लाख लोग प्रति साल मरते हैं, तो इसका मतलब एक महीने में 6 लाख लोग मरे और एक दिन में 20 लाख लोग नॉर्मल दिनों में भारत में मृत्यु होती है। आज कोरोना 6-7-8 महीने के बाद भी 1,22,000 तक पहुंचा है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है नॉर्मल दिनों वाला। एक महीने में 6 लाख मृत्यु होती है भारत के अंदर में, वो नॉर्मल मृत्यु होती है। और मैं आपको दावे साल बता सकता हूँ कि इस साल भारत में मृत्यु हर साल के मुकाबले बहुत कम रहेगी। मित्रों, मैं वीरेंद्र सिसोदिया, उत्तर प्रदेश, हापुड़ जनपद है। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी जी कब से लग रहे हैं, इतना स्पष्ट, इतना क्लियर इन्होंने कर दिया कोरोना कोई महामारी नहीं है। उसके बावजूद भी वो इसको महामारी मानता है। मैं उसकी तुलना आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपनी झोली में लेकर कुछ जा रहा है। मोंगिया जी आए, जरा ज्ञापन देने जाना है। किधर है मोंगिया जी? मोंगा जी, एक व्यक्ति अपनी झोली में लेकर के कुछ जा रहा था, दूसरा व्यक्ति बोला ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो बहुत, अगर इसे मैं जो बता रहा हूँ आपको उदाहरण देकर के, इस बात को आप अगर लोगों के बीच में रखेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने झोली में लेकर के कुछ जा रहा था, दूसरा व्यक्ति बोला तुम्हारी झोली में क्या है?
तो वो व्यक्ति बोला अगर तुम ये बता दो मेरी झोली में क्या है तो झोली में से 2 अंडे तुम्हारे, और अगर तुम ये बता दो कि कितने हैं तो 12 के 12 तुम्हारे। वो व्यक्ति बोला मैं ऐसा नहीं कुछ हिंट दो तो कुछ बताओ। वो बोला ऊपर से सफेद है अंदर से लाल है। वो बोला ओ, तुमने मूलियों में गाजर उठ रखी है। तो कुछ लोग इस देश में इतने मतलब इतने वो है, इतना स्पष्ट संदेश देने के बावजूद भी वो मूली में गाजर वो मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, फर्जी है, ड्रामा है, लेकिन वो फिर भी सबूत मांग रहे हैं। धन्यवाद। भैया बोलते रहो लोग, वो तो कैमरा देखे 5 आदमी जाएंगे इसमें गाड़ी में बैठ के पुलिस टीम में यार ज्ञापन देने और कुछ नहीं है, बाकी थोड़ी देर किसी को ले जाते हैं।